वेलकम बैक दोस्तों। और इस वक्त मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नौरीन उस्मान साहिबा की, जिनके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। जामिया बनौरिया से फ़ारुक़ुल तहसील हैं और हमारी दरख्वास्त पे ख़ास तौर से रमज़ान के इस मुबारक और बाबरकत महीने में तशरीफ़ लाई हैं फैसलाबाद से। आइए उनसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम व थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में। और नौरीन के साथ हमने जो है इससे पहले भी ज़ायका टीवी का एक रमज़ान गुजारा हुआ है। आई एम श्योर कि आप सब दोस्तों को याद भी होगा और बहुत लोग नौरीन अब भी हमें मिलते हैं और इसके बारे में हमसे जो है बात करते हैं कि आपकी वो रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत अच्छी थी। ये तो मेरे लिए भी बहुत खुशी और सादत की बात है कि दीन की निस्बत से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नौरीन आज जैसे कि आपको मालूम है माशाल्लाह तीसरा रोज़ा है हम लोगों का जी। तो मैं चाहूँगी कि हम अपने नाज़रीन को जो है ये बता सकें कि रोज़ा बेसिकली तो एक बदनी इबादत है। अल्लाह ताला ने हमारे ही फ़ायदे के लिए इसको हम पर लाजिम किया, लेकिन इसमें हम ऐसी कौन सी इबादत करें कि जो हमारे लिए और ज़्यादा हमारी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो। इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। लेकिन मैं इससे पहले एक झटपट सा इफ्तार के लिए जो है ड्रिंक बना दूं ताकि जो है जब रोज़ेदार इससे अपना रोज़ा खोले तो वो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें। तो इसके लिए आपको जिन अशिया की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती चलूँ। हमें खरबूजा चाहिए होगा या गरमा चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे गरमे का इंतखाब किया है। तकरीबन आप यूँ कर सकते हैं कि 1 कप के करीब आप गरमा ले लीजिए और इसमें हम डाल रहे हैं 2 ग्लास दूध। और साथ हमारे एक दोस्त भी मौजूद हैं नौरीन, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं अतिया बात कर रही हूँ। जी अतिया, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अतिया, आप सुनाइए। मैंने आपके फर्स्ट शो में भी कॉल किया था मगर आपसे बात नहीं हो सकी थी। अच्छा। और मैंने वो मीठी फुल्कियाँ ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा वंडरफुल अतिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें आना चाहिए इफ्तार में आपके घर। इंशाल्लाह ज़रूर मोस्ट वेलकम। और आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में। आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी भी आपको सलाम कह रही हैं। अरे वालेकुम अस्सलाम। अम्मी को मेरी तरफ से ज़ोर से हक कीजिए अपने और बहुत सारा प्यार दीजिए, जादू की जफ्फी डालें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें आप डालेंगे दूध के साथ रोज़ ग्रीन एसेंस 1 टीस्पून। ये इस रेसिपी का सीक्रेट है, ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत मज़ा आएगा। और अगर नहीं है रोज़ ग्रीन एसेंस तो फिर आप इसके अंदर डाल सकते हैं रूह केवरा एसेंस। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका चीनी। 2 ग्लास में मैं 4 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ और इसको अब मैं करूँगी ब्लेंडर में ब्लेंड। और इसमें आप बर्फ़ डाल लीजिए। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा मशरूब आपका तैयार हो जाएगा। जी जनाब, ये बिल्कुल बन चुका है। और नौरीन इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नौरीन के कॉल्स अमूमन मेरे पास आते रहते हैं किसी भी रेसिपी को जानने के लिए। जी नौरीन, तो आप ये बताइए हमारे नाजरीन को कि ऐसी कौन सी बदनी इबादत हैं जो कि ज़रूरी भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। सबसे पहले तो हम फजीलत और बरकत जो माह रमज़ान की है हम उसके हवाले से बात करेंगे। जी कि अल्लाह ताला ने जो है इस माह मुबारक की निस्बत अपनी तरफ करते हुए फरमाया कि ये मेरे लिए है रोज़ा, बिल्कुल, और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। और इस माह मुबारक के बारे में फरमाया कि ये मेरा महीना है। तो इससे तो इसकी फजीलत साफ ज़ाहिर है। बिल्कुल। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शाबान के आखिर में जो है ना खुसूसी वास फरमाते थे और सहाबा कराम को जो है वो उनकी ख़ास तौर पर जो है ना चंद उमूर की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाते थे। इसके बारे में हम आइंदा भी बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और चूँकि रमज़ान का शुरू है तो मैं चाहूँगी कि हम वो बात अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि वो अपने अमल के अंदर ये लेकर आएँ कि 4 उमूर जो खुसूसी जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो ये थी कि कलमा तय्यबा की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत और जन्नत के हुसूल की दुआ और जहन्नम से बचने की और पनाह मांगने की दुआ। बिल्कुल। नौरीन, इसमें हम और बात करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा ये जो है फ्रिटर्स बनाने के लिए रख देते हैं और फिर जो है आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया था कि मैंने आलू जो है वो बॉईल कर लिए, छिलके समेत कतले काट लिए, 3.5 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3-3.5 टेबलस्पून मैदे के। नमक में डालूँगी हस्बे ज़ायका
बल्कि काम करते हैं, इसमें हमारे पास चूँकि चिकन पाउडर मौजूद है तो हम वो डाल लेते हैं। आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 से सवा चाय का चम्मच मैं डाल लेती हूँ और ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। अगर आपके पास मौजूद है तो आप चिकन पाउडर डालें, वरना नमक से भी बन सकते हैं। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, और गार्लिक पाउडर अगेन आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और उसके अलावा आप इसमें डालेंगे 3 से 3.5 टेबलस्पून ही के करीब ब्रेड क्रम्स। अब इसको आप टॉस कर लें, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और पानी शामिल कर सकते हैं ताकि ये खुश्क जो बैटर है ये अच्छे से लग जाए। और नारीन, आप अपने बच्चों के लिए बनाइएगा, उन्हें बहुत मज़ेदार लगेंगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल आई थी और वो मिसेस मुश्तबा की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी कॉल सुनकर मुझे अपना प्रॉब्लम जो है वो याद आ गया। मेरी अपनी बेटी जो है वो इसी तरह जो है वो सिर्फ दूध मांगती है, खाती भी थी कुछ नहीं। अरे आजकल बच्चों की बहुत फरमाइशें हो गई हैं। मेरी बेटी को बुखार था, छोटी बेटी को, 3-4 साल पहले की बात है। तो उसने बिल्कुल खाना पीना ना छोड़ा हुआ था, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई और सिर्फ दूध पी रही थी। तो मैंने उसकी पीडियाट्रिशियन से कहा, मैंने कहा ये कुछ नहीं खा रही डॉक्टर साहब, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने एक मशहूर जो हमारा पिज़्ज़ा की जो एक चेन है, कह लगी वहाँ ले जाओ और इसको वहाँ पे खिलाओ, खा लेगी। और यकीन कीजिए कि मैं उसको वहाँ लेके गई, उसने खा लिया। तो बच्चे आजकल फास्ट फूड के शैदाई हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार है। दोस्तों 3.5 टेबलस्पून पानी जो है वो इसमें काफ़ी है। ये देखिए, आप इसको शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, कोटिंग हमारी लग गई है इसके ऊपर अच्छे से। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसको सिंपली मनपसंद कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई करने लगी हूँ, इस तरह से। और इसको हम एक दफ़ा थोड़ा सा हिला देते हैं, उसके बाद हम इसको बाकी का हिलाएंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, अलग-अलग हो जाए। जी जनाब। जी नौरीन, तो इसमें जो है हमें इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और पहला कलमा जो है उसका विर्द जारी रखना चाहिए, जन्नत के हुसूल की दुआ करनी चाहिए और जहन्नुम से निजात की दुआ करनी चाहिए, पनाह की दुआ करनी चाहिए। और इसी ये 4 चीज़ों का मजमुआ है। एक दुआ है जो मंसूरा दुआ है, और उसकी कसरत जो है पूरे रमज़ान में करनी चाहिए, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तग़फिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। इसमें 4 चीज़ों का जिक्र आ गया। पहले तो कलमा भी आ गया, दूसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार भी, तीसरे नंबर पर जन्नतुल फिरदौस के हुसूल की दुआ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे आला मुकाम है। तो इसलिए जन्नत के साथ फिरदौस का इजाफा किया गया। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और फिर आखिर में जो है जहन्नम से पनाह। और इसीलिए रमज़ान को 3 अशरों में जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी तकसीम शुदा है कि जो है रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी। और चूँकि पहला अशरा जो है वो रहमत का अशरा है, तो उसकी भी ख़ास दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ये दुआ ये भी कसरत से पहले अशरे में पढ़ी जाए, लेकिन जो मैंने दुआ ये बताई जिसमें 4 चीज़ों का जो है मजमुआ है, ये पूरे रमज़ान जो है ये हर वक्त ज़बान पर जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मैं यहाँ पर एक चीज़ का और भी इजाफा करूँगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक स्पिरिचुअल साइंसेस की छोटी सी स्टूडेंट हूँ। रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो जो चीज़ें लाजिम की हैं, जो जो फ़र्ज़ हमारे ऊपर इबादत हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी अपनी ज़ात को है। रमज़ान का महीना बेसिकली टॉक्सिन क्लियर करने का महीना है। हमारी बॉडी के अंदर फाजिल मादे, फाजिल चर्बी, और हर वक्त हम अपनी बॉडी में 20 पाउंड फुजला लेकर घूमते रहते हैं। तो रमज़ान का असल मकसद जो है वो तहारत है, रूह की पाकीज़गी है। और रूह की पाकीज़गी उस वक्त हमें हासिल होती है जब हमारे अंदर से डिटॉक्स हम हो जाते हैं, ये फुजला हमारा जो है ये क्लियर हो जाता है। तो एक हमारा ना जनरली बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है नौरीन, कि इफ्तार में इतना खा लो कि सहरी में खाने की हिम्मत ना हो और फिर सहरी में खाओ। बेसिकली क्या होता है, हम इससे रोज़े के असल मकसद को ख़त्म कर देते हैं कि जिसमें कम खुराकी, कम नींद, कम सोना, ज़्यादा इबादत करना और अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ होता है कि हम शिकम जो है उसको भरते शिकम सेरी से इज्तनाब करने की बजाय जो है उसमें भरने में लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ज़रा सा थोड़ा सा आप इसको ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये महीना इसीलिए हम पर लाजिम फरमाया है कि हम अंदर से क्लीन हो जाएं, हमारी क्लिनजिंग हो जाए। ऊपर से तो हम मुंह हाथ धो लेते हैं, लेकिन अंदर की जो सफाई है, डिटॉक्स होना है। और आपको पता है नौरीन, दुनिया भर में जितने अच्छे बड़े स्पाज हैं, अगर आप वहाँ चले जाएं
तो वहाँ ये होता है कि 2 से 3 दिन के लिए वो आपको सिर्फ लिक्विड डाइट पे डाल देते हैं, या फिर वो आपको एक गैप देते हैं कि जी आपने 7 या 8 घंटे नहीं खाना है ताकि आप डिटॉक्स हो जाएं। तो ये तो आपको समझे कि इस्लाम ने आपको एक ब्यूटी का भी जो है वो तरीका बता दिया अगर आप उसको उस तरह से अमल करते हैं। अच्छा नौरीन, आप ये बताइए कि रोज़े की हालत में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आम वक्त में भी ममनू है, लेकिन खसूसियत से रोज़े के हालत में उसकी ममानियत की गई है, ताकीद की गई है कि ये अमल सरजद नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए कि क्या चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। वैसे तो झूठ बोलना है, गीबत करना है, ये मतलब जितने भी ये मनहियात हैं जिनसे मना किया गया है, ये आम हालात में भी मना है। जी बिल्कुल। लेकिन रोज़े में जो है ना, इनकी मजम्मत और ज़्यादा जो है वो शदीद हो जाती है। बिल्कुल। हम अक्सर रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन बाद में जो है गीबत कर लेते हैं। बिल्कुल। और वो अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, वो भी मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। इसके अलावा झूठ बोलना है, और सबसे बड़ी बात जो है वो उम्दा अखलाक अपनाना। सही। कि हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं रोज़ा रख के, और लड़ना झगड़ना और छोटी छोटी बात पर जो है वो एकदम भड़क उठना, ये सारी चीज़ें जो है ना इनको कंट्रोल करना चाहिए, वरना हमारे रोज़े का जो मकसद है ना वो फौत हो जाएगा। सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह ताला को हमारा फाका नहीं चाहिए। बिल्कुल फाका नहीं चाहिए, रोज़ा चाहिए। बिल्कुल रोज़ा। और बहुत अच्छी बात मैं एक और बताना चाहूँगी, हम बर्गर्स थोड़ा सा सेक लेते हैं नौरीन, और आप फिर वो अच्छी बात हमारे नाज़रीन से शेयर करें, क्योंकि अब हम बस असेंबलिंग का काम करेंगे। जी फरमाइए। कि जब पूरा साल जो है रमज़ान मुबारक के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है। अच्छा। और जन्नत के तमाम दरवाजे पूरा रमज़ान खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। अच्छा। और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा पूरा रमज़ान नहीं खुलता। अरे माशाल्लाह। और हर रमज़ान में हर इफ्तार के वक्त तकरीबन, एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 60,000 जहन्नुमी, अच्छा, और एक रिवायत के मुताबिक 6 लाख, और एक रिवायत के मुताबिक 10 लाख जहन्नुमी जो हैं उनको जहन्नम से आज़ादी दे दी जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उनको जो है वो जहन्नम से आज़ादी दे दी जाती है। लेकिन ये बात भी याद रखी जाए कि ये उनको आज़ादी दी जाती है जो सही तौर पर रोज़े के हक़ अदा करने वाले हैं। बिल्कुल नौरीन, हम यहाँ पर सिलसिला कलाम ज़रा सा मुनक़ते करेंगे। हमारे पास दोस्तों एक ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम एक ब्रेक लेते हैं, यहीं से आपको ज्वाइन करते हैं, और आप जानते हैं ज़ायका इसी में, हमारे साथ साथ रहिएगा।